स्टडी हैक विद लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में वो होगा डेवलपिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि कैसे हम एक एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करना मीन्स बनाना। जैसे कि डेवलपिंग होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। उसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम के भी डेवलपर्स होंगे जो एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेवलपिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम में कौन कौन से ऐसे फेजेस आते हैं जिन या फिर हम कई स्टेप्स आते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में डेवलपिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम। द प्राइमरी पीपल इन्वॉल्व इन अ बिल्डिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम। जो सबसे प्राइमरी पीपल्स होते हैं, जो बेसिक पीपल्स कहेंगे हम इनको, कि बेसिक जो पर्सन्स होते हैं जिनके बिना एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हो ही नहीं सकता। अब कोई भी कंडीशन है, कोई भी चीज हमें करनी है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल नहीं होंगी तो अब सेकेंडरी पर कैसे पहुंचोगी, राइट ना। तो हमें सबसे पहले प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। उसी तरह से कौन से ऐसे प्राइमरी पीपल्स हैं जो एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास टू पर्सन होते हैं। कौन कौन होते हैं वो, एक होता है नॉलेज इंजीनियर, दूसरा होता है डोमेन एक्सपर्ट। क्या होते हैं, एक होता है नॉलेज इंजीनियर और दूसरा होता है डोमेन एक्सपर्ट। नॉलेज इंजीनियर दो वर्ड से मिलकर बना है, नॉलेज और इंजीनियर। इंजीनियर क्या काम करता है, इंजीनियरिंग का काम करता है, बनाने का कुछ भी चीज, है ना, बिल्ड करने का। और नॉलेज इंजीनियर का मीनिंग क्या बनेगा, जिसके पास नॉलेज है, ऐसा इंजीनियर जो उस काम से रिलेटेड नॉलेज रखता है, वो बना सकता है नॉलेज से रिलेटेड, अपने नॉलेज का यूज करके किसी भी आइटम को या किसी भी प्लेस को, किसी भी चीज को। फिर आता है डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन मीन्स कोई भी एक फील्ड, एक्सपर्ट मीन्स एक्सपर्ट हो। डोमेन एक्सपर्ट का मीनिंग आप ये कह सकते हो कि जो कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है उसको बोलेंगे डोमेन एक्सपर्ट। सपोज करो एक मैथ का टीचर है, उसको आप कोई भी सम दे रहे हो, फटाफट से वो सोल्व करके दे देगा। क्यों, क्योंकि वो मैथ्स की फील्ड में, उस डोमेन में एक्सपर्ट है। इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की नीड होती है। अगर हम साइंटिफिक टाइप का एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें, हमारे पास एक ऐसा डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए उस डोमेन से रिलेटेड जो नॉलेज दे सके नॉलेज इंजीनियर को, और नॉलेज इंजीनियर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को बना सके। ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन और काम। सबसे पहले नॉलेज इंजीनियर क्या काम करता है, फटाफट से जितने भी कलेक्शंस हो सकती हैं, जितने भी आइडियाज हो सकते हैं किसी एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा वो डोमेन एक्सपर्ट को। डोमेन एक्सपर्ट को अगर वो सही लगेंगे, ठीक लगेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उसके जो भी प्रोजेक्ट होगा, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई के लिए भी भेज सकता है। एक किस्म से कहें एडवाइजर होता है डोमेन एक्सपर्ट। और नॉलेज इंजीनियर क्या होता है, जो काम करेगा किसकी नॉलेज के बेस पर, डोमेन एक्सपर्ट की। एन एक्सपर्ट सिस्टम टिपिकली इज डेवलप्ड एंड रिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ several years। ये कहना चाहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है यूं ही नहीं बन जाता, एक दिन में बन गया, 2 दिन में, 10 दिन में बन गया, नहीं। उसको बनाने में सर्वल्स ईयर्स का टाइम लग सकता है, बहुत सारे साल भी लग सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने भी साल लग सकते हैं एक परफेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको अलग अलग टाइप से टेस्ट करना होता है, नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है उसको बनाने के लिए। नॉलेज इंजीनियर को ढूंढना, डोमेन एक्सपर्ट को ढूंढना, एक टीम बनाना, जितना सब है बहुत सारा काम होता है। इसकी वजह से एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ईयर्स का टाइम लगता है, मीन्स बहुत सारे साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स। एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हैज अ 5 डिस्टिंक्ट सिस्टम। इसका कहने का मीनिंग है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो 5 स्टेप्स का यूज करके डेवलप किया जाता है। अब वो कौन से 5 स्टेप्स होंगे हम वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर हम ये देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज करें जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलाइजेशन, उस फॉर्मुलाइजेशन के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने जितने भी प्राइमरी डिटेल्स थी उनको इकट्ठा कर लिया, जो भी स्टेप्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए। अब फोर्थ स्टेप में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम जितनी भी चीज़ें हम सबको इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिक उसमें। अगर कोई हमने एल्गोरिदम बिल्ड किया है तो उस एल्गोरिदम को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम राइट डाउन करेंगे, चाहे वो पाइथन हो, सी, C++, कोई भी लैंग्वेज हो। फिर आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं। अब हमने एक्सपर्ट सिस्टम बना तो दिया, है ना, पर उसको यूज़ करने से पहले या किसी यूज़र को देने से पहले कि यूज़र उसको यूज़ कर सके, सबसे पहले हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है। कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई रन टाइम एरर या कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आ रहा, या फिर कोई एक्सेप्शंस तो नहीं क्रिएट हो रहे इसके अंदर। जितने भी, अगर जितने ज़्यादा पॉसिबल टेस्ट हो सकते हैं उतनी ज़्यादा इसकी टेस्टिंग की जाती है, जिससे एक बेस्ट एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बन सके। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्योरीफाई करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम को, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर से एरर रिमूव होते रहेंगे, और एरर रिमूव होंगे तो उसके अंदर से क्वालिटीज़ बच जाएंगी,
और वो इजीली रन हो सकता है। जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ हैं सिर्फ वही रन होगी, एरर्स रिमूव हो जाएंगी। तो बताया गया एक्सपर्ट सिस्टम को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन का, फिर आता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थर्ड स्टेप आता है फॉर्मुलाइजेशन, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर से हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्मल टास्क एनालिसिस डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट होम ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिटरमाइन द यूजर। इसके कहने का मतलब है कि इट इन्वॉल्व, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ फॉर्मल टास्क एनालिसिस। इसके अंदर फॉर्मल टास्क एनालिसिस होते हैं, मतलब सबसे फॉर्मल टास्क क्या होता है, एनालाइज करना, चीज़ों को एनालाइज करना किसको, और ये डिटरमाइन कर पाना कि क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर किस टाइप का इनपुट देना चाहता है और किस टाइप का वो आउटपुट चाहता है, ये सब डिटरमाइन करना एनालाइज करके, ये सबसे फॉर्मल टास्क होता है आइडेंटिफिकेशन। अब कोई भी हमें सपोज करो सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी तो हम ये करते हैं, सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब प्लानिंग तो हमने कर ली है कि हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस टाइप का यूजर इनपुट देना चाहता है और किस टाइप का वो आउटपुट चाहता है कि उसको डिस्प्ले हो। द पार्टिसिपेट्स, द प्रॉब्लम्स, the objective, the resources, the cost, time frame need to be clarified identification at this stage। अब जो ये आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेज होती है, इसके ऊपर हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज कौन सी जहाँ से इनपुट आ सकता है, आउटपुट दिख सकता है, कॉस्ट कितनी लगेगी बनाने में, टाइम लिमिट कितनी होगी, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इन सबको क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हो सकता है कि यूजर जो है वो इमरजेंसी में दे रहा हो कोई प्रोजेक्ट, उसको चाहिए विद इन द टाइम लिमिट। अब एक सॉफ्टवेयर को बनाने में लग रहे हैं 4 से 5 महीने, बट वो कह रहे हैं मेरे को तो 1 ही महीने के अंदर अपना सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर अब कैसे मिलेगा, टाइम तो ज़्यादा लगेगा उसको बनाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर 1 महीने में बन रहा है तो आप उसके लिए एडवांस चार्ज भी कर सकते हो कि जल्दी बनाया जा रहा है, ज़्यादा टीम मेंबर्स की जरूरत होगी ताकि जल्दी डेवलप किया जा सके, तो उसको कॉस्ट भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। यही काम होता है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं आप फ्री माइंड होकर बनाओ, 1 साल बाद मुझे चाहिए, 1 साल का टाइम आपके पास है, और उसके अंदर से भी आप कह रहे हो कि हाँ 5 से 6 महीने में बन जाएगा, इससे बेटर जो पोजीशन हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, और तो है ही नहीं। ठीक है, जितनी टाइम लिमिट आपको दी गई है आप उससे पहले बना के दे सकते हो और दे भी रहे हो, तो इससे में क्या होता है, क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ कितना टाइम लगेगा, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है वैसे ही आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेज में प्लानिंग, एनालिसिस, जितने भी सब चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करना, रिसोर्सेज को, कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम लिमिट क्या रहेगा, सबको एनालाइज करना और एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देना। In this stage of the development process, as the knowledge engineer and the domain expert work closely to describe the problem that the expert system is intended to solve the description। अब इसकी मीनिंग क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो ये समझो प्रॉब्लम क्या है। एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को बनाना पड़ेगा। स्टेजेस भी हमें पता है, आइडेंटिफिकेशन है, कंसेप्चुअलाइजेशन, फॉर्मुलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग, ये सब स्टेजेस है, ये भी पता लग गया। अब एनालिसिस भी हमने कर लिया कि इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, ये रिसोर्सेज हैं, ये ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने का, सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे पूरे एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में, जिसका सबसे ज़्यादा रोल रहा, वो कौन कौन थे, एक तो नॉलेज इंजीनियर और दूसरा डोमेन एक्सपर्ट, राइट। तो दोनों ही मिलकर इस स्टेज पर बहुत क्लोजली काम करते हैं। यहाँ पर डोमेन एक्सपर्ट जो है नॉलेज इंजीनियर को समझाता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, आपको फर्स्ट स्टेज पे करना है, सेकंड इन चीज़ों को कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, जो भी करना है वो डोमेन एक्सपर्ट बता देगा नॉलेज इंजीनियर को। अब जितना नॉलेज इंजीनियर को समझ में आएगा उतना अपने अकॉर्डिंग वो करके दे देगा। फिर क्या करेगा, जो नॉलेज इंजीनियर है वो चेक करवाएगा डोमेन एक्सपर्ट से, इज दिस राइट, अब ये ठीक है। अगर तो वो ठीक होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, डोमेन एक्सपर्ट कहेगा हाँ चलो ठीक है अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। बट अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको लगा कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो अगर रिजेक्ट कर देगा, दोबारा बना के लो, बताएगा उसको कि कौन सी चीजें इसके अंदर मिसिंग है या कौन सी एक्स्ट्रा है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए डोमेन एक्सपर्ट जो है नॉलेज इंजीनियर का हेल्प करेगा। अब काम तो कौन बता रहा है, डोमेन एक्सपर्ट बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, वर्बली बता रहा है, बट कर कौन रहा है, नॉलेज इंजीनियर। दोनों मिलकर आपस में काम करने हैं पूरी, एक कहीं तो इस सिचुएशन के साथ की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग के साथ वो काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी रिवाइज सर्वर स्टेप, जो भी डिस्क्रिप्शन बनाएगा, जो भी काम करके देगा नॉलेज इंजीनियर, वो बहुत बार चेक किया जाएगा, बहुत बार उसको चेक करेंगे, अब तो कोई गलती नहीं, अब तो कोई गलती नहीं है। जब कोई भी गलती नहीं होगी देन वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बोथ ऑफ देम आर सेटिस्फाइड विद इट। जब कभी भी दोनों एक कंडीशन पर आकर मिल जाएंगे, दोनों को लगेगा कि हाँ ये वाला डिस्क्रिप्शन ठीक है, इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है, चल जाएगा काम, वहीं पर वो उस डिस्क्रिप्शन को स्टॉप करें। डायग्राम के थ्रू देखो कैसे यहाँ से प्रोसेस बिगिन हो गया आइडेंटिफिकेशन का। क्या करेगा, डोमेन एक्सपर्ट डिस्क्राइब द केस,
डोमेन एक्सपर्ट जो है नॉलेज इंजीनियर को बताएगा, हाँ जी भी ये केसेस हैं, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ये आपको काम करना है, सब बता देगा डिस्क्रिप्शन में। डोमेन एक्सपर्ट बताएगा नॉलेज इंजीनियर को। देन यहाँ से फिर नॉलेज इंजीनियर क्या करेगा, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन लिख कर लाएगा, जो उसको काम बताया गया था वो करेगा। फिर डज डिस्क्रिप्शन फुल्ली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, जो डिस्क्रिप्शन बना है क्या प्रॉब्लम के बारे में वो सब डिटेल्स को कैरी कर रहा है, जो प्रॉब्लम के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं क्या उस डिस्क्रिप्शन में है, नॉलेज इंजीनियर ने सही बनाया है डिस्क्रिप्शन को। अगर तो सही बनाया है देन डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर नहीं बनाया है तो वापस डोमेन एक्सपर्ट चेक करेगा, केसेस डिस्क्राइब करेगा नॉलेज इंजीनियर को, नॉलेज इंजीनियर वापस से बनाएगा, फिर चेक करवाएगा, ठीक है तो एक्सेप्टेड है, नहीं तो वापस से ये केस जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। एंड कहाँ पर होगा, जब एक्सेप्टेबल हो जाएगा दोनों की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, बाकी सब टॉपिक्स को हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। वीडियोस को समझने में आपको अगर कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।